राब्ता न्यूज, करेंगे बात पूरी सच्चाई के साथ। आदाब नाजरीन, राब्ता न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। हाल ही में गुलबर्गा शहर के डीसी ऑफिस में कोली समाज के लोगों ने कड़ा एहतजाज करते हुए कांग्रेस हुकूमत की सख्त अल्फाजों में मजम्मत की है। इस मौके पर स्वामी आंदोलन ने कहा कि जब से कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी इख्तिदार और पावर में आई है, यहां पर सब कुछ गलत हो रहा है। औरतों पर जुल्म किया जा रहा है, दिन दहाड़े मर्डर्स किए जा रहे हैं, लोगों को सड़कों पर से उठाकर कमरों में बंद करके उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है, बेगुनाहों पर जुल्म किया जा रहा है। लिहाजा यहां पर कर्नाटका में तालिबान जैसे कानून बनाए जा रहे हैं और ये सब कांग्रेस पार्टी के इख्तिदार में आने की वजह से और उनके पावर में आने के बाद से ही शुरू हो गया है और दिन दहाड़े दिन ब दिन ये जुल्म बढ़ते जा रहे हैं। स्वामी आंदोलन ने मजीद कहा कि कर्नाटका में यूपी की तरह से अगर कानून लाया जाए तो तभी हम सभी महफूज रहेंगे। यूपी में योगी आदित्यनाथ के राज में जुल्म करने वालों पर नो जेल नो बेल, सीधा अल्लाह से मेल का कानून है। लिहाजा उस जैसा कानून कर्नाटका में भी लाया जाए ताकि हम सब महफूज रह सकें। स्वामी आंदोलन ने मजीद यहाँ के लीडर्स पर तनकीद करते हुए कहा कि यहाँ के लीडर्स और शिमोगा के मंत्री और इन जैसे लीडर्स से हमारे कर्नाटका का कोई भला नहीं हो सकता। लिहाजा ऐसे लीडर्स और मंत्री को यहाँ से हटा दिया जाए और सभी के लिए एक सा कानून लाकर इस जुल्म को खत्म किया जाए। और इस बात को लेकर हम कड़ा एहतजाज कर रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ पर होने वाली ये जुल्म जल्द से जल्द खत्म हो जाए और यूपी की तरह से यहाँ पर भी कानून लाकर सभी की हिफाजत की जाए। लिहाजा गुलबर्गा शहर के डीसी ऑफिस में स्वामी आंदोलन ने इसी तरह के और अल्फाजों के साथ कांग्रेस हुकूमत की बुराई करते हुए बेपनाह जहर उगला। गुलबर्गा शहर के पत्रिका भवन में बीजेपी लीडर शशि नमोशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कांग्रेस हुकूमत पर निशाना साधते हुए कांग्रेस पार्टी की फेल्यूर, उनके एजुकेशनल पॉलिसीज की खुले तौर पर बुराई करते हुए बताया कि इस तरह की गवर्नमेंट हमने अभी तक नहीं देखी है। उन्होंने मजीद कहा कि बड़े ही खराब तरीके से कांग्रेस हुकूमत एजुकेशन को चला रही है, जिसमें सिर्फ कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। जहां पर 2 एग्जाम्स लिए जाते हैं, जैसे कि एक रेगुलर और दूसरा सप्लीमेंट्री, वहां पर 3 एग्जाम रखकर उन्होंने एजुकेशन और एग्जाम्स के इंपॉर्टेंस को ही खत्म कर दिया। बीजेपी लीडर शशि नमोशी ने मजीद कहा कि इतना ही नहीं, कांग्रेस हुकूमत ने जितने भी वादे किए और जो भी बातें वो आवाम से करते आ रहे हैं वो सभी उन्होंने अभी तक पूरे नहीं किए। लिहाजा कांग्रेस सरकार बड़े ही खराब तरीके से हुकूमत चला रही है। गुलबर्गा शहर में एमएलसी नॉर्थ ईस्ट ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्शन की पुरजोर तैयारियों के चलते एक और बेहतरीन नाम सामने आ रहा है। वेल नोन एजुकेशनिस्ट एमएस एमएड बीएड डिग्रीज याफ्ता एक्स सेक्रेटरी पीटी स्टूडेंट यूनियन गुलबर्गा यूनिवर्सिटी कलबुर्गी, नौजवानों की आवाज बनकर हर बात और मुद्दे पर बात करने वाले जनाब रियाज अहमद, ये वो जाना माना मशहूर नाम है जिन्होंने हमेशा से सोशल वर्कर का काम करते हुए स्टूडेंट की भलाई के लिए आगे आए हैं। हर किस्म के स्टूडेंट इशू, एग्जाम फी, हॉस्टल इशू, ईयरली फीस गर्ज हर मुद्दे पर आवाज उठाते हुए उन्होंने यूनिवर्सिटी लेवल पर कई सारे स्ट्राइक्स किए हैं। यूथ्स, जवानों की, तालिब इल्मों की जान बनकर उनके हक में रियाज अहमद ने हमेशा अपनी आवाज उठाई है। लिहाजा इस बार गुलबर्गा के एमएलसी इलेक्शन में वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बनकर सामने आए हैं और इनका सोशल नंबर 10 है। इस मौके पर जनाब रियाज अहमद तमाम ग्रेजुएट वोटर से गुजारिश कर रहे हैं कि सभी उन्हें इस एमएलसी इलेक्शन में भारी तादाद में वोट डालकर कामयाब बनाएं ताकि आने वाले दिनों में वो स्टूडेंट से जुड़े तमाम प्रॉब्लम्स, मुश्किलात और परेशानियों को दूर कर सकें और उनके हक में अच्छे काम कर सकें। बड़ी ही खुशी और मसरत के साथ गुलबर्गा शहर वालों को एक बहुत ही बेहतरीन खुशखबरी और बड़ी ही फ़ख्र की बात बताई जाती है कि कर्नाटका बेंगलोर के हज भवन की तरह गुलबर्गा शहर में भी बहुत जल्द हज भवन की तामीराती काम का आगाज़ किया जाएगा। जी नाजरीन, बेंगलोर शहर के हज भवन से रोज़ाना आज़मीन हज के काफ़िले हज के सफ़र के लिए रवाना हो रहे हैं और 21 मई 2024 इस मंगल की शाम श्री सिद्धरमैया बेंगलोर के हज भवन आज़मीन हज से मिलने के लिए पहुंचे और इस मौके पर बड़े बड़े लीडर्स और मारूफ शख्सियातों ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल करते हुए उन्हें हज भवन की तमाम अरेंजमेंट्स और तैयारियों का जायज़ा करवाया। इस मौके पर हज मिनिस्टर रहीम खान, उनके पीए यूनुस अहमद, जनाब बीजर ज़मीर अहमद खान, हज कमेटी मेंबर्स, हज कमेटी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब सरफराज खान, कर्नाटका हज कमेटी के तमाम अरकान यहाँ पर मौजूद रहे। और इस मौके पर इन सभी के साथ अपने गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए मोहतरमा कनीस फातिमा मैडम और फराजुल इस्लाम भी यहाँ पर मौजूद रहे।
और इस मुबारक मौके पर कर्नाटका वजीर आला श्री सिद्धरमैया ने कहा कि बेंगलोर के हज भवन की तरह मैंगलोर शहर और अपने गुलबर्गा शहर में हज भवन का तामीराती काम शुरू किया जाएगा ताकि गुलबर्गा, कर्नाटका और यहां के आसपास के शहरों के हाजी आने वाले दिनों में आसानी के साथ गुलबर्गा से ही हज के सफर के लिए रवाना हो सकेंगे। गुलबर्गा शहर के तमाम तालिब इल्म, उनके वालिदैन और तमाम इंटेलेक्चुअल्स तालीमी इदारों के लिए बेहतरीन खुशखबरी। गुलबर्गा शहर के बच्चों के फ्यूचर को बेहतरीन अंदाज में संवारने के लिए और उनके करियर के मुतालिक उनको गाइड करते हुए उन्हें आगे ले जाने के लिए मिशन उम्मीद की टीम पूरी तरह से तैयार है। जी नाजरीन, हम सभी ये बेहतर तरीके से जानते हैं कि किसी भी कौम की तरक्की बिना तालीम के तरक्की के पूरी तरह से नामुमकिन है और आजकल की तालीमी स्ट्रक्चर और माहौल को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि पहले के और अब की पढ़ाई और तालीमी निज़ाम में और एटमॉस्फेयर में काफ़ी तब्दीली आ गई है। आजकल के दौर में ग्रेजुएशन की तालीम हासिल करना, पास होना, डिग्रीज को पाना काफ़ी आसान हो गया है, जबकि नौकरियां हासिल करना और इसके मुतालिक कोर्सेज करना बहुत मुश्किल हो गया है। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए अपने बच्चों को, यूथ्स और नौजवानों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के निज़ाम से गुजरना पड़ता है। जी हाँ नाजरीन, हर प्रोफेशनल अच्छी नौकरी हासिल करने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास करना मस्ट कर दिया गया है। लिहाजा ऐसे में हमारे कौम का एक बड़ा तबका तालीम से दूर हो गया है या फिर जो पढ़ रहे हैं उसने अपनी तालीम की लाइन से कोई भी प्लानिंग नहीं की है और ऐसे में अच्छे और बेहतरीन स्टूडेंट्स भी बिना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अच्छी नौकरी हासिल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे बच्चों को इन एग्जाम्स को फेस करने का सही तरीका मालूम नहीं है या फिर जिनको भी इसके बारे में मालूम है वो इसकी तैयारी देर से शुरू करता है। ऐसी मुश्किलात और परेशानियों के चलते गुलबर्गा शहर में एक बेहतरीन निज़ाम और मिशन उम्मीद का आगाज किया जा रहा है। गुलबर्गा शहर में मिशन उम्मीद को इस उम्मीद और यकीन के साथ शुरू किया जा रहा है कि अगर हम अपनी कौम के बच्चों को हाई स्कूल से ही आने वाले चैलेंजेस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सरकारी नौकरियों के लिए तैयार करेंगे तो फ्यूचर में आने वाले वक्त में एक बहुत ही बेहतरीन तबका वजूद में आएगा जो कि शानदार पावरफुल पोजीशन पर होगा और बड़ी ही ज़रूरी नौकरियों को हासिल करेगा। बता दें कि मिशन उम्मीद टेक्नोलॉजिस्ट, मीडिया प्रोफेशनल, सरकारी अधिकारी, इंटेलेक्चुअल से जुड़े ग्रुप का एक मजमुआ है और मिशन उम्मीद की शानदार टीम अपने कौम के बच्चों को तालीम और उनके फ्यूचर के चैलेंजेस, कैरियर से मुतालिक मुश्किलात, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को बेहतरीन अंदाज में फेस करवाने, उन्हें तैयार करवाने के लिए पूरी तरह से रेडी है। लिहाजा मिशन उम्मीद की टीम पूरे कुलू से दिल से गुलबर्गा शहर के तमाम वालिदैन, इंटेलेक्चुअल से गुजारिश करती है कि हमारे इस मिशन उम्मीद को आगे लाने और उसको सपोर्ट करने में हमारा पूरा साथ दें। सभी वालिदैन, स्टूडेंट्स, NGOs, तमाम तालीमी इदारे अगर इस मिशन उम्मीद से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए इन नंबर्स पर कॉल करके राब्ता कर सकते हैं। गुलबर्गा शहर की आवाम को भारी दिल और नम आंखों से ये इत्तला दी जाती है कि कांग्रेस कायद, साबिक रुकन पार्लियामेंट, साबिक चेयरमैन ऑल इंडिया हज कमेटी, साबिक रुकन कानून साज काउंसिल अलहाज इकबाल अहमद सरडगी वल मोहम्मद अहमद सरडगी का 21 मई 2024 बरोज़ मंगल रात के 11:25 पर इंतकाल हो गया। बताया गया कि वो कुछ दिनों से बीमार थे और मुख्तसर सी अलालत के सबब उनका 80 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। बता दें कि मरहूम इकबाल अहमद सरडगी साहब की नमाज जनाजा 22 मई 2024 कल चाहशुम्बे बाद नमाज असर नेशनल कॉलेज ग्राउंड हफ्त गुंबद गुलबर्गा में अदा की गई और उनकी तदफीन कब्रस्तान मस्जिद मकबरा दरगाह रोड गुलबर्गा में अमल में लाई गई। मरहूम इकबाल अहमद सरडगी के इंतकाल की खबर मिलने पर चाहशुम्बे की सुबह उनके लवाहिकीन को पुरसा देने और मरहूम की आखिरी सूरत देखने के लिए तमाम सियासी कायदीन उनके घर पहुंचे। डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर प्रियांक खरगे, MP कांग्रेस कैंडिडेट श्री राधा कृष्ण डमनी, श्री शरण प्रकाश पाटिल, मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर श्री मलकैया गुत्तेदार, श्री अल्लम प्रभु पाटिल, MLA साउथ, इन सभी ने मरहूम पर फूल चढ़ाकर उनके फैमिली मेंबर्स खास करके मरहूम के साहिबजादे को पुरसा दिया। बता दें कि मरहूम इकबाल अहमद सरडगी साहब ने अपनी पूरी उम्र अच्छाई, भलाई और तालीम की लाइन से अच्छे काम करने में सर्फ की है। बता दें कि अलहाज इकबाल अहमद सरडगी साल 1999 से लेकर 2004 और 2004 से लेकर 2009 10 साल तक बहैसियत रुकनी पार्लिमान खिदमात अंजाम देते रहे और साल 2014 से लेकर 2020 तक रियासती रुकन कानून साज काउंसिल के लिए मुंतखब हुए और आप अलबदर एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के बानी और सदर भी थे। लिहाजा मरहूम इकबाल अहमद सरडगी साहब तादम हयात कांग्रेस पार्टी के लिए अपनी खिदमात अंजाम देते रहे।
इस तकलीफ दह घड़ी में हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे और उनके घर वालों को लवाहिकीन को सब्र जमील अता करे। आमीन। इसी तरह की तेज ताज़ा तरीन और लगातार खबरों की जानकारी हासिल करने के लिए राब्ता न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।